दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम उस आंदोलन की बात करेंगे जो अन्ना हजारे की टीम ने 2011-12 में शुरू किया था। दोस्तों, अन्ना हजारे की इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया था, लेकिन जैसे ही ये आंदोलन राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी में बदला, कोर टीम के रास्ते अलग अलग हो। अभी एक लोकपाल नहीं, इस देश में पूरा परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन की एक लड़ाई, देश का जो गरीब है वो गरीब आदमी को हम कैसे न्याय दे सकेंगे, इसके बारे में सोचना है। गरीब आदमी के लिए न्याय देने के लिए ये क्रांति अभी शुरुआत हो गई है। और दोस्तों, आज जो मुख्य हमारा चर्चा का विषय है कि जो अन्ना हजारे जो टीम थी वो कैसे बिखर गई, यानी दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो स्थिति पर हम आज विचार करेंगे और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, राजनीतिक दल बनाने पर वैचारिक मतभेद। आंदोलन का सबसे बड़ा विखराव तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और प्रशांत भूषण राजनीति में उतरना चाहते थे, जबकि अन्ना हजारे, किरण बेदी और मेघा पाटकर का मानना था कि आंदोलन को गैर राजनीतिक रहकर सिर्फ एक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाहिए। दोस्तों, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, सत्ता का केंद्रीकरण और राजनीतिक कलह। पार्टी बनने के बाद शुरुआती संस्थापकों जैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी और अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, उनकी तानाशाही का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 2015 में पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया। दोस्तों, बदलती राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। टीम के कई सदस्य अलग अलग विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुए। कुछ ने बीजेपी का दामन थाम लिया, कुछ समाज सेवा में लौट गए और कुछ ने नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। दोस्तों, अन्ना हजारे तब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के मुख्य चेहरा और सर्वोच्च मार्गदर्शक थे। अब राजनीति से पूरी तरह दूर हैं। वे अपने गांव रालोगंज सिद्धि में रहते हैं और वहीं से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। समय समय पर देश के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उस पर कोई खास चर्चा वो नहीं करते। अब कोई उनके नाम की चर्चा भी नहीं करता। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कोर सदस्य अरविंद केजरीवाल तब आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार और राइट टू इन्फॉर्मेशन कार्यकर्ता थे। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार और राजनीतिक फैसलों की पूरी कमान इन्हीं के हाथों में है। मनीष सिसोदिया तब आंदोलन के मुख्य सहयोगी और मीडिया मैनेजमेंट संभालने वाले नेता थे। अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं। कुमार विश्वास तब मंच संचालन, कवि और आंदोलन में युवाओं को जोड़ने वाला प्रमुख चेहरा था। अब साल 2018 में राज्य सेवा टिकट ने मिलने और केजरीवाल से मतभेद होने के बाद वे धीरे धीरे पार्टी से दूर हो गए। आंदोलन में भी राजनीति से सक्रिय रूप से दूर हुए हैं और अब देश विदेश में अपने कविता पाठ, अपने राम जैसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों और व्याख्यानों में व्यस्त है। संजय सिंह आज भी आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा है। तब आंदोलन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और कोर कमेटी के सदस्य अब आम आदमी पार्टी के सबसे मुख्य नेताओं में से एक है और राज्यसभा सांसद के रूप में संसद और सड़क पर भी पार्टी के मजबूती से पक्ष रखते हैं। दोस्तों, पार्टी से निकाले गए या दूर हुए संस्थापक सदस्य। दोस्तों, प्रशांत भूषण तब आंदोलन के कानूनी सलाहकार और जनहित याचिकाओं के विशेषज्ञ। अब 2015 में आप से निष्कासित होने के बाद
उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ मिलकर स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के रूप में पूरी तरह सक्रिय हैं और मानवाधिकारों व संवैधानिक मुद्दों पर जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं। दोस्तों, योगेंद्र यादव तब आंदोलन के प्रमुख थिंक टैंक और राजनीतिक विश्लेषक थे। अब 2015 में आपसे अलग होने के बाद उन्होंने राजनीतिक दल स्वराज इंडिया बनाया। वर्तमान में राजनीति के बजाय किसान आंदोलन और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के मंचों पर अधिक सक्रिय रहते हैं। वे विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों को वैचारिक समर्थन देते हैं। आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार तब जेएनयू के प्रोफेसर और आंदोलन के वैचारिक स्तंभ थे। भूषण और यादव के साथ पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने निकाल बाहर किया। वे अब लेखन, अध्यापन और नागरिक समाज के मंचों के माध्यम से सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, जबकि शुरुआत में वो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता थे। साजिया इल्मी, जो इकलौती इस आंदोलन की मुस्लिम चेहरा थी, तब आंदोलन और शुरुआती आपकी प्रमुख महिला प्रवक्ता। अब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दोस्तों, अन्य प्रमुख चेहरे, दोस्तों, किरण बेदी, जो आईपीएस अधिकारी और आंदोलन में कानून व्यवस्था और ईमानदारी का चेहरा थी। अब उन्होंने शुरुआत में राजनीति में जाने के फैसले का विरोध किया, लेकिन बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और दिल्ली में सीएम फेस बनकर चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरीके से खिलाफ रही। बाद में भाजपा ने उन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाकर उनको सम्मान से नवाजा। मेघा पाटेकर तब नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता और टीम अन्ना की प्रमुख सदस्य थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में पार्टी की दिशा से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। वे पूरे तरह से अपने मूल जमीनी सामाजिक आंदोलनों, पर्यावरण और आदिवासियों के अधिकारियों की लड़ाई में सक्रिय हैं। जस्टिस संतोष हेगड़े, दोस्तों, तब पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और कर्नाटक के लोकायुक्त, जो आंदोलन के भ्रष्टाचार विरोधी बिल के ड्राफ्टिंग के हिस्सा थे। अब वे कभी राजनीति में शामिल नहीं हुए। वे बेंगलुरु में रहते हैं और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिक शिक्षा के प्रयास के लिए व्याख्यान देते रहते हैं। संक्षेप में कहें तो जो टीम कभी भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के एक मंच पर खड़ी थी, वह आज सत्तारूढ़ नेताओं, आप विपक्षी प्रवक्ता, बीजेपी एक्टिविस्ट, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में बिखर चुकी है। और इस सब का मुख्य कारण है अरविंद केजरीवाल का अहंकार और उनका तानाशाही रवैया, जिसके चलते उन्होंने जो पार्टी के मुख्य स्तंभ थे या आंदोलन के मुख्य स्तंभ थे, एक एक कर उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, सांसदों का, जानकारों का मानना है कि जितने सदस्य थे, जुड़े थे, वो आज भी यदि इस आंदोलन से जुड़े रहते और आप पार्टी का हिस्सा होते, तो जो आज आप पार्टी की दुर्गति हुई है, वो दिल्ली से भी उसे बोरिया बिस्तर संभालना पड़ा। आज वो पंजाब में बेशक सत्ता में है, लेकिन आप पार्टी के 7 सांसदों द्वारा इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाना और जो अब वर्तमान में पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं, उनके खिलाफ अकाल तख्त साहिब के फरमान से भाजपा आप पार्टी की जो स्थिति है पंजाब में भी कमज़ोर हुई है। तो दोस्तों, आज ये ज़रूरी नहीं है कि अभी हाल ही में जो पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आप पार्टी उसमें दोबारा सत्ता में लौट ही आए। यानी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी भी, लेकिन आज वो एक राज्य में अपनी सत्ता को संभालने के लिए बेकरार दिखती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में लौट भी आए। और हो सकता है
कि पंजाब में हारने के बाद वो जो उसका राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, और उसी के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भी समापन हो जाएगा। कई लोगों का ऐसा मानना है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि जितने देश के धाकड़ सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, जस्टिस हेगड़े, आईपीएस अधिकारी, शिक्षक, इतने बड़े बेहतरीन लोग, बुद्धिजीवी जुड़े थे, उन सबको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ठिकाने लगाया, आज उसी वजह से आप पार्टी एक तरीके से विनाश के कगार पर है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जो जनता के साथ वादे किए थे और जिस सादगी का उन्होंने लवादा पहनकर आम आदमी को लुभाया था, उस सब को वो भूल गए। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे हर हर महादेव। बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। आज से हमने इन छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला चालू किया है। आज ऐसी पहली नुक्कड़ सभा है, और कल से हम गांव-गांव में जाएंगे, 2-2, 4-4 गांवों को इकट्ठा करके शहर में घूमेंगे, 2-4 मोहल्लों को इकट्ठा करके वहां पे लोगों से सवाल जवाब करेंगे, वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। अब ये पुरानी किस्म की राजनीति बंद कि नेता आए, हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, जनता को भाषण दिया, सोचा ये बनारस की जनता बेवकूफ है। अरे बनारस की जनता बेवकूफ नहीं है, बनारस की जनता बड़ी शानी है। बनारस की जनता आपसे सवाल जवाब करना चाहती है, बनारस की जनता आपसे प्रश्न पूछना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। अब ये राजनीति नहीं चलेगी कि हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, भाषण दिया और फिर चले गए। और सत्ता के घमंड में उन्होंने वो सब किया जो दूसरी पार्टियों के करते हैं, शीश महल बनाना और अपने सिद्धांतों से हटना अरविंद केजरीवाल के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि वाकई आम आदमी पार्टी और वो 2011-12 का अन्ना हजारे आंदोलन जिसने देश की राजनीति की दशा बदल दी थी, और उसको जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त किया, आप भी ऐसा ही मानते हैं कि केजरीवाल केवल अन्ना टीम के एक सदस्य थे, अच्छे सदस्य थे, जानकार थे, लेकिन जो उनके साथ पैरेलल काम कर रहे थे वो भी अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल कम नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने संगठन पर अपना कब्जा किया और संगठन के सभी मजबूत स्तंभ को उखाड़ फेंका, उसी का आज ये हाल है कि पार्टी आम आदमी पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आप क्या मानते हैं? आपको कैसा लगता है कि क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल इस सब के लिए जिम्मेदार हैं? यदि हैं तो आप हमें कमेंट लिखकर भेज सकते हैं। हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान।